बदलपुर, एक छोटा सा गांव जहां कभी खुशहाली थी, जीवन में शांति थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही थे। पर अब वहां सन्नाटा है, वीरान गलियां, सूनी हवाएं और रात को सुनाई देने वाली रहस्यमयी चीखें। क्या हुआ था इस गांव में ऐसा जिसने बदलपुर को एक श्रापित खंडहर में बदल दिया? गर्मी के दिन थे, खेतों में काम चल रहा था, बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। उसी दिन गांव में एक जोड़ी आई, एक करतब दिखाने वाला और उसकी पत्नी। वह आदमी था राजू और उसकी पत्नी मंजू। दोनों गांव-गांव घूमकर नाटक और करतब दिखाते थे। गांव वालों ने उन्हें चौराहे पर घेर लिया। बच्चे ताली बजाने लगे, बूढ़े भी मुस्कुरा उठे। मंजू ढोलक बजा रही थी और राजू आग से खेल रहा था। लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो गया। राजू की चाल लड़खड़ा गई, आग की रेखा पर उसका संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर आ गिरा। उसके सिर पर गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। मंजू घबरा गई। कोई मदद करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ, मेरे राजू को बचा लो, वो चिल्लाई, रोई, गिड़गिड़ाई। पर गांव वाले हंसते हुए दूर हटने लगे। किसी ने कहा, नाटकबाजी कर रहे हैं, यह सब नाटक है। कोई और बोला, ये बाहरी लोग हैं, हम क्यों फंसे? मंजू की चीखें आसमान चीर रही थीं, पर कोई नहीं आया। राजू तड़पता रहा और मंजू की गोद में ही उसने दम तोड़ दिया। रात हो गई थी, पूरा गांव सो गया, पर मंजू की आंखों में नींद नहीं थी। वो अकेली बैठी रही, अपने मरे हुए पति को सीने से लगाए। फिर सुबह होने से पहले वह चुपचाप गांव के कुएं पर गई और छलांग लगा दी। लेकिन मरने से पहले उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी, तुम सबने मेरे पति को मरने दिया, अब मैं तुम सबको चैन से जीने नहीं दूंगी। बदलपुर कभी चैन से नहीं रहेगा। अगले दिन सुबह कुएं के पास भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मंजू की लाश देखी। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा कठोर और डरावना। गांव के मुखिया ने जल्दीबाजी में मजदूरों को बुलाया और लाश को गांव से कुछ दूर खाई में दफना दिया। पर उस रात जब गांव सो रहा था तो एक अजीब सी रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी पर दिल में उतर जाने वाली। ओह, मेरे राजू को क्यों मारा? लोगों की नींद उचट गई। खिड़कियों से बाहर देखा पर कुछ नहीं था। डर लोगों के चेहरों पर साफ था। सुबह गांव में पुलिस आई, लोग हैरान। पता चला गांव का डॉक्टर अपने घर में मरा हुआ मिला। उसकी आंखें निकाल ली गई थीं। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, तुमने मेरी मदद नहीं की। गांव में सनसनी फैल गई। डर अब लोगों की हड्डियों में उतर चुका था। अगली रात गांव का मुखिया भी मारा गया। उसकी गर्दन टेढ़ी, आंखें सफेद और चेहरा मानो डर से जमी हुई हो। पुलिस ने पूछा, क्या कोई दुश्मनी थी? गांव वालों ने कहा, मंजू चुड़ैल बन गई है, वही सब कर रही है। पुलिस ने इन बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। हर रात कोई न कोई मारा जाता। कभी किसी की गर्दन टूटी मिलती तो कभी किसी का खून सूख चुका होता। लोगों को रात को रोने, चीखने और मंजू के कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं। घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते, दीवारों पर खून से लिखा होता, मैं लौट आई हूं। अब हाल यह हो गया कि गांव के लोग अपने घर छोड़कर जाने लगे। स्कूल बंद, मंदिर सूना और चौपाल पर अब कोई नहीं बैठता। पुलिस भी केस सुलझा नहीं पाई और कुछ ही समय में उन्होंने भी आना बंद कर दिया। अब बदलपुर सिर्फ एक नाम रह गया, एक श्रापित गांव जहां रात को अब भी मंजू की चीखें सुनाई देती हैं। राजू, राजू, अब मैं उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। बदलपुर कभी एक खुशहाल गांव था, पर एक अनदेखे अन्याय ने उसे श्रापित कर दिया। कभी अगर उस रास्ते से गुजरना हो तो रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि मंजू अब भी वहां है, अपने राजू को ढूंढती हुई। कभी किसी की पुकार को अनसुना मत करना, क्योंकि किसी की बेबसी कभी श्राप बन सकती है।